Hello dear students, in today's class we will do simple past tense. Simple past tense students वो होता है जिसमें जो काम पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही फिनिश हो गया उसको सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से हम काउंट करते हैं। जैसे उसके लास्ट में आ ए ई, जैसे मैं घूमने गई, वे घूमने गए, ठीक है, वह घूमने गया, ठीक है। जो काम पास्ट में ही स्टार्ट होके पास्ट में ही ख़त्म हो जाएगा उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में काउंट करेंगे, ठीक है। इसके रूल्स क्या हैं? इसमें सब्जेक्ट लगेगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। उसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या कोई नेम। जैसे आपका नाम जो भी है, मेरा नाम तरुणा है, तो नेम जो है वो हम फर्स्ट स्पेस पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये चीज़ें लिखेंगे। आफ्टर दैट वी विल राइट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेड जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो सेंटेंसेस और टेंस सीखने के लिए बेटा सबसे ज़रूरी है 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जब आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आ गए अच्छे से तो आप कोई भी टेंस आराम से अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। तो प्ले की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लेड। जैसे आई प्लेड, ही प्लेड, वी प्लेड, यू प्लेड, ठीक है। जो काम आपने, मान लो हम कल खेले, कल फुटबॉल खेले, वी प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, ठीक है। तो जो काम हमने पास्ट में किया, मतलब कल किया और कल खत्म हो गया ना, हमने खेलने का काम जो है कल किया था और कल ही खत्म हो गया। ये तो नहीं है कि आप अभी तक वो खेल रहे हो, ठीक है। तो खेलने का काम हमने कल किया था और कल ही खत्म हो गया। मार्केट गए, अगर हम कल मार्केट गए या उससे पहले मार्केट गए या पिछले महीने मार्केट गए या पिछले हफ्ते मार्केट गए, देन वी विल से वी वेंट। गो की सेकेंड फॉर्म गए की होती है वेंट। वी वेंट टू मार्केट लास्ट वीक, लास्ट मंथ, कुछ भी लिख सकते हैं। बस हमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है इसमें वो यूज करना है और कुछ भी नहीं लगाना। फर्स्ट सब्जेक्ट लगाओ, देन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओ, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो लगाओ, अदरवाइज लगाने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब वर्ब के बारे में बताएंगे, उसको हो सकता है या किसी भी और चीज को इंक्लूड करेंगे अगर हम सेंटेंस में, तो वो लास्ट में लगेगा, ठीक है। ओके, तो इसके सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। मैं कल अपने दोस्त से मिली। आई, मैं मीने आई। उसके बाद हमने बोला है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है जो इस सेंटेंस में जो काम हुआ है, मिलने का काम हुआ है, मिलने का काम हुआ है, तो मिलने को कहते हैं मीट। मीट की सेकेंड फॉर्म में मेट। आई मेट। उसके बाद है अपने दोस्त, माई फ्रेंड। और कल मतलब कल जो हो चुका है, बीत चुके कल को हम यस्टरडे बोलते हैं। आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे। ओके, एंड सेकेंड सेंटेंस जो है, उसने कल अपनी माता को पत्र लिखा। ही, उसने, ही भी हो सकता है, यहाँ पे शी भी हो सकता है, आपको ये देखना पड़ेगा। इसमें हमें कुछ क्लियर नहीं है कि उसने लिखा वो ही है या शी है, सो यू मे राइट ही और शी, एनीथिंग। ही रोट, लिखा, लिखे की राइट होती है इंग्लिश, और राइट की सेकेंड फॉर्म इज रोट, ठीक है। पत्र लिखा, अ लेटर टू हिज मदर यस्टरडे। ही रोट ए लेटर टू हिज मदर यस्टरडे, ठीक है। हम पिछले महीने शिमला गए। हम मीने वी, गए मीने वेंट। गो होता है, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है। वेंट टू शिमला, कहाँ गए? शिमला। और जब जाना है वो लास्ट में लिखते हैं, लास्ट मंथ। जैसे हमने यहाँ पे लास्ट मंथ लास्ट में लिखा है, यस्टरडे लास्ट में लिखा है, यस्टरडे लास्ट में। जब जाना है उसको लास्ट में लिखना है, ठीक है।
क्लियर। इसी तरह जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं सिंपल पास्ट टेंस के, उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखना होता है। सब्जेक्ट में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें होती है सब्जेक्ट में इंक्लूड। उसके बाद डिड नॉट, ये आपने याद रखना है, डिड नॉट लगेगा। सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट लगेगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस में यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं सिंपल पास्ट टेंस के, उसमें बेटा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। जैसे मैं कल अपने दोस्त से नहीं मिली, आई डिड नॉट मीट नहीं, मीट आएगा यहाँ पे, मेट नहीं आएगा। आई डिड नॉट मीट माई फ्रेंड यस्टरडे, ठीक है। उसने कल अपनी माता को पत्र नहीं लिखा। ही के बाद हमने सब्जेक्ट के बाद बोला है ना डिड नॉट आएगा, तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आएगा सब में। ही डिड नॉट राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ, यहाँ पे रोट लिखा हुआ है ना, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में राइट आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ही डिड नॉट राइट अ लेटर टू हिज मदर यस्टरडे, बाकी सब सेम रहेगा। जस्ट यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है और बीच में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा देना है। क्लियर। हम पिछले महीने शिमला नहीं गए, वी डिड नॉट गो टू शिमला लास्ट मंथ, ठीक है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना होता है, सब्जेक्ट से पहले डिड आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में लिखना है, डिड सबसे पहले लिखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। क्या वाले सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें बेटा आपको डिड सबसे पहले लिखना है, आफ्टर दैट सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लिखना जरूरी होता है और सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, क्या कल उसने अपनी माता को पत्र लिखा, डिड, तो यहाँ पे सबसे पहले डिड आ जाएगा। डिड ही राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डिड ही राइट अ लेटर टू हिज मदर यस्टरडे। क्या हम पिछले महीने शिमला गए, डिड वी गो टू शिमला लास्ट मंथ, यहाँ पे फर्स्ट में डिड आ जाएगा और जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो जो बन जाएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी। बाकी सब इजी है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आप सारा सिंपल पास्ट टेंस क्लियरली करो और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू मे आस्क फ्रॉम योर टीचर इन ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। ओके देन, बाय।